When the last river has been poisoned, the last tree has been cut, and the last fish has been dead, will man realize he cannot eat money? Money is not the end, but just the means. नमस्ते, हमें शिवराम कहते हैं और हम आज का पॉइंट टू सोचो कहते हैं। सवाल है हमारा कोविड-19 और लॉकडाउन का सफर कैसा रहा? तो जवाब है कि हम यानी कौन? हम यानी राजकोट वासी, गुजरात, भारत या दुनिया वासी? या इसमें क्या सिर्फ केवल मनुष्य है? या हमारी जमीन, हमारा आसमान, हमारी सारी प्रकृति, हमारे जलचर, थलचर और नभचर यानी बर्ड्स और एनिमल्स, हवा, पानी और जमीन पर रहने वाले, क्या हम सबका विचार कर रहे हैं? तो जवाब तो कड़वा है लेकिन है नहीं। हम सिर्फ अपना विकास और विचार देखते हैं। जब हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो हम केवल मनुष्य की बात करते हैं। अगर हमने सही में सबका साथ यानी अगर पेड़ पौधों का भी साथ और विकास देखा होता तो आज इतना पोल्यूशन ही बड़ा नहीं होता। अगर बात आती है कि असर क्या रही है, तो हम कहेंगे कि एनवायरमेंट बहुत खुश है, इकोनॉमी बहुत उदास है, क्योंकि ये इकोनॉमी और एनवायरमेंट हमेशा कभी दो साथ में चल नहीं पाए। कम नसीबी है हमारी कि जब भी इकोनॉमी बढ़ी है एनवायरमेंट का नुकसान हुआ है, और जब भी एनवायरमेंट की प्रगति हुई है इकोनॉमी का नुकसान हुआ है। कार्बन एमिशंस अब तक में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 60 साल के बाद, करीबन 60-70 साल के बाद में 5% पहली बार उसमें गिरावट हुई है। तो अच्छी खबर है एनवायरमेंट के लिए। PM 2.5 पार्टिकुलेट मैटर 2.5 की वजह से WHO कहती है कि प्रति वर्ष 40 लाख लोग अपनी जान गंवाते हैं दुनिया भर में, और इस बार चाइना अकेले में 1 महीने के लॉकडाउन की वजह से 77,000 जान बची है। तो ये तो अच्छी साइन है क्योंकि जान बच रही है। मगर नहीं, हम कहेंगे हमारे बिजनेस ठप हो चुके हैं, हमारी GDP ग्रोथ कम हो गई है, रिवर्स हो चुकी है। ये सारी चीजें हैं, लेकिन मेरे दोस्त, जब जान ही बचेगी नहीं, जब जिंदगी ही बचेगी नहीं, तब क्या करोगे? और अगर आप सही से देखेंगे, दिल्ली में पोल्यूशन इतना ज्यादा है कि हर जगह पे एयर फिल्टर्स की अब ब्रांडिंग होती है, उसकी मार्केटिंग होने शुरू हो गई है। अब जब दिल्ली में आ चुका है तो राजकोट भी दूर नहीं, कभी भी हो सकता है, हम लोग भी उसका शिकार हो सकते हैं। सोचने वाली बात यह है कि जब हमें बुखार होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई साहब इसकी वजह क्या है? क्योंकि बुखार किसी भी एक बड़ी बीमारी का एक अंदेशा दिखाती है। तो ये प्रकृति का बुखार था, जो प्रकृति ने कहा कि मैं कोरोना के नाम के वायरस से आपको दिखा रही हूं कि और भी बहुत सारी जगह हैं जहां पे इन्फेक्शन फैल चुके हैं। तो अभी आप देखिए, प्रकृति का आसमान साफ हो गया है, जल साफ हो गया है, बॉम्बे आपको सिंगापुर जैसा नजर आता है क्योंकि पोल्यूशन नहीं है। हमें मंदिरों और मस्जिदों की बहुत पड़ी है, हमें अपने आसमान की पड़ी नहीं है। हम बच्चे थे तब सब बहुत कुछ अच्छे से पेपर पे लिखते थे कि ग्रो मोर प्लांट्स, सेव वाटर, पानी को साफ रखो। मगर जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हम इम्यून हो जाते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट प्रकृति ने वापस एक बात कही है कि बेटे, तुम कितने भी बड़े हो जाओगे तुम मेरे बेटे रहोगे। जब अगर चाहते हो जिंदगी बेहतर जीना, तो प्रकृति को संभालना और उसका सम्मान करना सीखो। तो ये एक केवल बुखार था, बीमारियां शायद और भी शॉकिंग हो सकती है। दोस्तों, विकास होता है विद्या से, क्योंकि विद्या देती है विनय और विवेक। विनय और विवेक ये कहते हैं कि दुनिया में किसी को अगर बड़ा इंसान बनना है और बड़ा कहलवाना है खुद को, तो उसको कंजम्पशन है वो कम करना पड़ेगा, प्रकृति का उपभोग कम करना पड़ेगा और सिर्फ उपयोग ज्यादा करना होगा। हमें दूसरों के लिए उपयोगी ज्यादा बनना होगा। तो कोविड ने सिखाया है कि आप फ्यूल कम खर्चे, आप बाहर का खाना कम खाएं, आप जो गैर मामूली खर्चे जो है उसको कम कर दीजिए। तो जिंदगी बहुत साफ है, क्योंकि जैसा मन हो वैसा मंजर होता है। मौसम तो इंसान के अंदर होता है, दिल साफ तो दुनिया साफ, ऐसी बात है। बाहर की चाय की पटरी पे हमारी बैठक कम होगी, लेकिन घर के सदस्यों के साथ ज्यादा घुल मिल के रह रहे हैं हम लोग। तो दुनिया में इकोनॉमिक डिप्रेशन शायद हो सकता है, लेकिन घर में तो खुशियां ज्यादा बढ़ रही, क्योंकि सब एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। अंत में बात करते हैं अकबर और बीरबल की। अकबर साहब ने एक बार बीरबल से कहा कि बीरबल, मुझे कुछ ऐसा सूत्र बताओ जिससे मैं खुशी में अगर सुनूं तो मुझे दुख हो, और दुख में सुनूं तो मुझे खुशी हो। और महर्षि बीरबल ने बहुत बढ़िया बात कही जो हम सबको याद रखनी चाहिए। वो ये है कि साहब, ये भी वक्त गुजर जाएगा।
तो अगर आपको लॉकडाउन या कोविड पसंद नहीं आया है तो खुशखबरी है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, जल्द कोई अच्छा वक्त आपके लिए आएगा। और अगर आपको ये वक्त अच्छा लग रहा है तो मेक द मोस्ट ऑफ इट, क्योंकि ये वक्त भी गुजर जाएगा। कल शायद वापस आपको ऑफिस जाने की मशक्कत करनी पड़ेगी, 10 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा, आपको दौड़ना पड़ेगा, भागा दौड़ी करनी पड़ेगी, बच्चों को रोज स्कूल में जल्दी जल्दी उठा के बस में भेजना पड़ेगा, टिफिन बॉक्सेस तैयार करने पड़ेंगी, बहुत सारी चीजें और करनी पड़ेंगी। मेरे ख्याल से जो भी वक्त होता है हमारे लिए हमेशा उत्तम होता है, क्योंकि वक्त हमारी नजर पे आधारित है। आइए नजर बदलते हैं, नजारे बदलते हैं, वक्त बदलते हैं और खुद को बदलते हैं। दुनिया अपने आप बदल जाएगी। नमस्ते।